कैसे है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी और हमारा ये कोर्स चल रहा है एनटीएस की प्रिपरेशन का। और आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये आज़ाद कश्मीर का पहला चैनल है जिस पे ऐसा इल्मी काम हो रहा है और इसको सब्सक्राइब करना तो फिर बनता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं पेडागोजी पर कोई वीडियो बनाऊं और लेक्चर्स बनाऊं और पेडागोजी की लोगों को तैयारी करवाऊं, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन इसी की होती है। तो आज मैंने ये एक इंट्रोडक्टरी तारुफ वाली वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि आपने पेडागोजी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप ये जान सकेंगे कि पेडागोजी को तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए कौन सी अप्रोच बेहतर है। दोस्तों, आम तौर पर हम लोग जो अप्रोच अपनाते हैं किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए, वो हम MCQs वाली अप्रोच अपनाते हैं और हम MCQs पढ़ते रहते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या ये अप्रोच बेहतर है। क्या MCQs पढ़ेंगे तो आपका पेडागोजी या कोई भी पोर्शन हल हो जाएगा? दोस्तों, ये बिल्कुल ही एक फजूल और गलत अप्रोच है। आप MCQs पढ़ के कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी बुनियादी वजह क्या है? मैंने यहाँ एक MCQs लिखा है। स्ट्रेटजी मीन्स, पेडागोजी वाले पोर्शन में एक टॉपिक है जिसे आपने प्रिपेयर करना है और वो है स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स एंड स्किल्स। ठीक है जी। तो स्ट्रेटजी मीन्स ये 4 ऑप्शन है: आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ वार, साइंस ऑफ टीचिंग और चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो आप ये एक आज MCQ पढ़ लेंगे इस स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे इसका मतलब होगा आर्ट ऑफ टीचिंग या साइंस ऑफ टीचिंग। लेकिन दोस्तों, अगर आप बुक को पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्ट्रेटजी लफ्ज़ है ये दरअसल एजुकेशन में इस्तेमाल ही नहीं होता था। ये दरअसल स्ट्रेटजी जंग के लिए इस्तेमाल होता था। यानी जंग करने के लिए आप लोग जो लाया अमल बनाया करते थे, जंग करने के लिए सिपह सलार जो लाया अमल बनाया करता था, जो प्लानिंग किया करता था, उस प्लानिंग को कहा जाता था स्ट्रेटजी। तो इसका ओरिजिनल मीनिंग जो है वो आर्ट ऑफ वार है। लेकिन अगर आप MCQ ही पढ़ते रहेंगे तो ये पूरी बात आपको कभी पता नहीं चलेगी। ठीक। और दूसरी बात देखें, नुकसान क्या है MCQs पढ़ने का। MCQ स्ट्रैटेजी पे आप ये पढ़ लेंगे, आपको सिर्फ यही बात पता चलेगी MCQ पढ़ के कि स्ट्रैटेजी का मतलब है आर्ट ऑफ वार, और आप कंफ्यूज रहेंगे कि भाई स्ट्रैटेजी का मतलब आर्ट ऑफ वार क्यों है। साइंस ऑफ टीचिंग भी तो हो सकता है या आर्ट ऑफ टीचिंग भी तो हो सकता है, क्योंकि पेडागोजी का ताल्लुक टीचिंग से। तो दोस्तों, ये आपको बुक से पता चलेगा, किताब से पता चलेगा कि आर्ट ऑफ वार क्यों है, और तब आपको ये हमेशा याद भी रहेगा। और दूसरी बात देखिए कि इस MCQ को पढ़ के आप पूरा टॉपिक कवर नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजी जो है ये एक पूरा टॉपिक है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो आपको MCQ से पता नहीं चलेंगे। बहुत सारे पहलू हैं स्ट्रैटेजी के। ठीक है जी। तो आप एक MCQ पढ़ रहे हैं, उससे आपको सिर्फ एक छोटी सी बात पता चल रही है, बाकी पूरी पिक्चर है, वो बाकी पूरी पिक्चर और बाकी पूरी नॉलेज आप पे वाज़ह नहीं हो रही। ठीक है। जबकि NTS के टेस्ट में स्ट्रैटेजी जो टॉपिक है इसमें से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। आपसे ये पूछ सकते हैं स्ट्रैटेजी क्या है, आपसे ये पूछ सकते हैं स्ट्रैटेजी जो है उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके मेथड्स कौन कौन से हैं, स्ट्रैटेजी का मकसद क्या हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर MCQ पढ़ते रहेंगे और आप ये सोचेंगे ये MCQ आ जाएगा, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप देखेंगे पेपर आपके सामने आएगा और आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी अप्रोच है जिसे मैं कहता हूँ द बेस्ट अप्रोच। और द बेस्ट अप्रोच क्या है? वो ये है कि आप स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ें और पूरा पूरा टॉपिक पढ़ें। कहाँ से पढ़ें? टेक्स्ट बुक से। आपके पास जो BEd की टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे आप वो टॉपिक निकालें, वो चैप्टर निकालें और वो चैप्टर पूरा पढ़ें। इससे क्या होगा? इससे आपको वो टॉपिक और उस टॉपिक में आने वाली सारी चीज़ें, सारे पहलू आपको आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे। ठीक है। और उस टॉपिक में से फिर जहाँ से भी सवाल पूछा जाएगा आप उसका जवाब आसानी से दे लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मिसाल दी है स्ट्रैटेजी।
बुक आपको बताएगी ये जो स्ट्रेटजी लफ्ज़ है ये टीचिंग में इस्तेमाल ही नहीं होता था, पहले ये जंग के लिए इस्तेमाल होता था, जंग के लाया अमल, जंग की प्लानिंग, जंग के तरीके को स्ट्रेटजी कहा जाता था। फिर वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के साथ साथ स्ट्रेटजी का लफ्ज़ मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होने लगा, और तालीम देने के लिए, एजुकेशन के लिए भी स्ट्रेटजी का लफ्ज़ यूज़ होने लगा। यानी हमने बच्चों को तालीम देनी है, उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको एजुकेशनल स्ट्रेटजी कहते हैं, तालीमी लाया अमल कहते हैं। तो ये आपको बुक से पता चलेगा, और एक बार जब पता चल जाएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। फिर आप जब बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रैटेजी जो है वो दो किस्म की होती है, एक टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी होती है और एक स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रैटेजी होती है। जब आप एमसीक्यू पढ़ रहे होंगे तो आपको सिर्फ यही बात पता चलेगी कि स्ट्रैटेजी जो है वो एक होती है जी टीचर सेंटर्ड, दूसरी होती है जी स्टूडेंट सेंटर्ड। ये मेन टाइप्स मैंने लिखी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी, वो टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी वो होती है जिसमें टीचर सारा किरदार अदा करता है तालीम के मामले में, सिखाने के मामले में, सीखने के मामले में सारा किरदार टीचर अदा करता है। और स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रैटेजी वो होती है जिसमें ज़्यादा किरदार सीखने के अमल में, पढ़ाई के अमल में, तालीम के अमल में ज़्यादा किरदार किसका होता है? स्टूडेंट का। फिर आप जब पढ़ेंगे आपको मज़ीद पता चलेगा कि टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी, मैंने स्पेलिंग यहाँ गलत लिख दी है, सेंटर्ड स्ट्रैटेजी एक 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 इसकी टाइप है लेक्चर, मतलब लेक्चर मेथड जो होता है वो एक टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी है। एमसीक्यू पढ़ेंगे तो सिर्फ एक बात पता चलेगी कि भाई टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी लेक्चर को कहते हैं। लेकिन जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपका दिमाग खुलेगा और आप ये जानेंगे कि लेक्चर जो है ये एक टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी होती है। लेक्चर में टीचर ही सब कुछ कर रहा होता है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, टीचर ही बक बक कर रहा होता है, बोल रहा होता है, ऐसा ही। और उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बस लिसनर्स, सुनने वाले होते हैं, सामीन होते हैं। और फिर आप देखेंगे कि टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी बुक से। एक एक टॉपिक होगा, एक चैप्टर होगा जो आपने पढ़ना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने अपना पॉइंट जो उठाया है वो आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। तो बुक्स आपने कौन सी पढ़नी है वो भी अभी मैं बता दूंगा, और यहाँ पर टिप्स टू प्रिपेयर पेडागोजी, कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ कि, और पहली टिप क्या है, रीड अ टॉपिक वंस। एक टॉपिक को एक बार पढ़ें पूरा थारोली, समझ आए ना आए, आधा समझ आए, पूरा समझ आए, बस कुछ थारोली पढ़ें, ठीक है। और इस तरह क्या होगा, आपको 20% 30% समझ आएगी एक बार, लेकिन जब आप उसमें से गुजर जाएंगे तो आपका स्टेमिना बन जाएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी। रीड अगेन टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर आपने क्या करना है, उस टॉपिक को दोबारा एक बार पढ़ें, बेशक आधे घंटे बाद पढ़ें, बेशक एक दिन के बाद पढ़ें। आप देखेंगे जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद अच्छी हो जाएगी, आपकी समझ मज़ीद अच्छी हो जाएगी। पहले बार पढ़ने पर अगर आपको 20-30% चीज़ें समझ आई थी, दूसरी बार पढ़ने पर आपको अच्छी खासी चीज़ें समझ आ जाएंगी, 50 से 70 से 80% समझ आ जाएंगी, ठीक है। नहीं, तीसरा काम क्या है, मार्क ऑल पॉइंट्स एंड स्टेटमेंट्स। 2 बार पढ़ने के बाद आप जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट इबारतें हैं, अहम इबारतें हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको अंडरलाइन कर दें, ठीक है जी। इससे क्या होगा, ख़ास ख़ास बातें आप उस टॉपिक में से ढूंढ लेंगे। कॉपी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद चौथा स्टेप क्या है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके ऊपर आपने मार्क लाइन बना दी है, जिनके ऊपर आपने निशान लगा दिए, उनको अपनी नोटबुक में तहरीर करेंगे, उनको नोटबुक में लिखें। कैसे लिखना है, टॉपिक और आगे उसके पॉइंट्स लिखने, तरतीब से टॉपिक वाइज आपने पॉइंट बनाते जाने, ठीक है। इस तरह क्या होगा, आपके पास एक पूरा नोट्स का अंबार इकट्ठा हो जाएगा, खास खास चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आप निकाल लेंगे। और देखें साथ साथ आप समझते भी जाएंगे, आपको याद भी होती जाएंगी, ठीक है। ये काम जब आप करेंगे, ये प्रोसेस जब आप करेंगे, समझ भी आ रही है, याद भी हो रही है और तैयार भी हो रही हैं और नोट्स भी बन रहे हैं, ठीक है। नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा है कि आखिर जब टाइम आपके पास थोड़ा होगा तब आप किताब खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस वो साफ़ सुथरे नोट्स पढ़ लेंगे और आपका काम हो जाएगा। और डू नॉट रीड एमसीक्यूज एंड हेल्पिंग बुक्स। हेल्पिंग बुक्स और एमसीक्यूज ये रिजल्ट है, कंक्लूजन है कि हेल्पिंग बुक्स और एमसीक्यूज आपने नहीं पढ़नी। मैंने आपको बताई है वजह क्यों नहीं पढ़नी। तो बुक्स कौन सी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बीएड की आप किताबें पढ़ें और AIOU अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ें। उनमें तकरीबन सारे टॉपिक्स जो हैं वो तफसील से चैप्टर बना के, टॉपिक्स बना के मेंशन कर दिए गए हैं डिटेल में, ठीक है।
तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। मैं इंशाल्लाह अपना जो पहला लेक्चर है पेडागोजी का वो इसी टॉपिक पे बनाऊंगा, स्ट्रेटजी वाले टॉपिक पे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेरा जो लेक्चर होगा बहुत ही तरतीब से होगा, बाकायदा होगा और